मैं आप दोनों के ओपनिंग कमेंट्स चाह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अजय जी का क्या आएगा, जेएमएम का क्या आएगा, आपका क्या आएगा। हर्षवर्धन जी इसको न्यूट्रली जरा एनालाइज कीजिए। हर्षवर्धन जी ऑटो म्यूट हो गया है, जरा अनम्यूट कर दीजिए, लेकिन जरा समझाने की कोशिश कीजिए हर्षवर्धन जी की आखिरकार ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा इतना बड़ा विषय हो गया कि धनखड़ साहब को सेशन के पहले ही दिन रिजाइन करना पड़ा, पहले ही दिन। देखिए ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि अब तक तो बहुत कुछ जो सामने आ गया है, तो मोटा मोटा मेरी समझ जो एक बात की बनती है, आपने अभी कहा कि पार्टीजन पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, जिसकी सरकार होती है, जिसकी सत्ता होती है, उसी के जरिए चुने जाते हैं। संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन में उनको पार्टी नहीं देखना है, सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं देखना है, इसमें कहीं कोई जरा सा भी भ्रम नहीं है और ये होता भी है। लेकिन जब आप चेयर पर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होते हैं, तो आप गवर्नमेंट का ही हिस्सा होते हैं। ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति अलग है, राष्ट्रपति हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, सबसे बड़ी टॉप पोस्ट है, उपराष्ट्रपति बाकायदा चेयर पर्सन है अपर हाउस के। तो एक तरह से जो पूरी गवर्नमेंट बनती है उस सरकार का हिस्सा है। पॉलिटिकल प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपॉइंटी हैं या डेजिग्नेशंस हैं, उनका बड़ा अच्छा फर्क होता है और भारत के लोकतंत्र में उस सीमा को लांघने का प्रयास कम लोगों ने किया। राज्यपाल के तौर पर कई लोग करते हैं क्योंकि केंद्र में अलग सरकार होती है, राज्य में अलग सरकार होती है। जगदीप धनखड़ जी ने भी पश्चिम बंगाल में वो काम किया, पॉलिटिकल एक्टिविज्म का काम किया, तो बीजेपी को भी वो अच्छा लगा, उनको रिवॉर्ड भी मिला, उनको राज्यपाल से उपराष्ट्रपति की कुर्सी भी मिल गई। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह का पॉलिटिकल एक्टिविज्म धनखड़ जी ने दिखाया है, चाहे वो जुडिशरी को लेकर बयान को हो, चाहे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में नोटों की गट्टियां जो मिली, जो बोरियां जल गईं, चाहे कृषि कानूनों को लेकर हो, आप किसी जगह पर कोई एक सेंटिमेंट है उसको बिल्कुल आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आप संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन आप भारत के नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर कर सकते हैं। लेकिन क्या सरकार को धनखड़ जी असहज करने लगे थे? इसका जवाब है हां। और उससे भी महत्वपूर्ण जो समझने की बात है, नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के तौर पर उभरे। गुजरात में मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री। आरोप लगाना अलग बात है कि राफेल में चौकीदार चोर है, अंबानी अडानी क्या है, सब सरकार गवर्नमेंट बिक गई है। लेकिन लगभग 14 वर्ष मुख्यमंत्री और 10 वर्ष से अधिक, अब तो 11 वर्ष से अधिक प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई भी गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। पॉलिटिकल भ्रष्टाचारी इधर आए हैं बीजेपी में, यह आरोप सही है, वो बहुत से ऐसे लोगों के नाम आते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब ऐसे में जब जुडिशियल जो कहते हैं सिटिंग जज पर करप्शन का इतना बड़ा आरोप लगा, उस मामले में गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। स्वतंत्र भारत में किसी सरकार ने यह साहस नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह साहस किया। किरेन रिजिजू ने बाकायदा कई बार बताया, और अमित शाह का मुझे वो इंटरव्यू एक याद है जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था, कई जगह कहा था, एक जगह मुझे याद है उन्होंने कहा अगर एफआईआर सीजेआई कहें तो हम एफआईआर भी करेंगे, यानी तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना। अब सरकार इंपीचमेंट लेकर आ रही थी, महाभियोग प्रस्ताव लेकर आ रही थी, और जाहिर है सरकार ने इसमें बड़ी मेहनत की, सरकार ने विपक्ष को भी साथ लिया, और अचानक विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर से वो स्वीकार कर लेते हैं, उसका चित्र भी आ जाता है, सरकार को उसकी जानकारी तक नहीं होती है। यह मुझे लगता है सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। लेकिन उससे इतर अगर देखें तो पिछले कुछ समय में, विशेष करके वो जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने जिस तरह से उन्होंने बात की थी किसानों को लेकर, नरेंद्र मोदी की सरकार में देश में करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही। खुद मोदी ने यह साहस किया, बल्कि दुस्साहस किया। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, सब कहते थे ये करेंगे वो करेंगे, किसी ने नहीं कहा कि हम किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, नहीं हो पाई अभी तक। लेकिन इस सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सॉइल टेस्टिंग से लेकर मंडी तक, ई नैम तक वो काम किया। आप उपराष्ट्रपति के पद पर है और आप अचानक कहने लगते हैं कि बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा रोना आ रहा है, तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर तो ये अच्छा लगता है। लेकिन जो आप जिस सरकार का हिस्सा हैं, जिस उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, वो थोड़ा सा घालमेल होता है।
हो सकता है कि अभी जब मैं ये बात कर रहा हूं तो पंकज जी कहें कि भाई ये तो उनका अधिकार है, लेकिन ये सिर्फ मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी सरकार में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर एक लिमिट के आगे पॉलिटिकल एक्टिविज्म करेगा तो उसका नुकसान होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी कितनी है इसको समझने के लिए सिर्फ उनकी पोस्ट देख लेनी चाहिए, जिसमें उन्होंने 1.5 लाइन में बताया कि इनको बहुत अवसर मिला और इनके उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। आखिरी लाइन जोड़ता हूं, भाजपा को एक बात और समझना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अपना वैचारिक अधिष्ठान से निकला व्यक्ति बिठाना चाहिए, ये उनको समझना पड़ेगा। सत्यपाल मलिक के बाद जगदीप धनखड़, दूसरे भी ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। आपने जो नाम लिया अभी सत्यपाल मलिक, लोग कह रहे हैं ये सत्यपाल मलिक रेस टू पार्ट 2 हो जाएंगे। पंकज जी की आज बाँचें खिल रही हैं। पंकज जी इज वेरी हैप्पी, द कंप्लीट ऑपोजिशन। रत्नाकर जी को दिखाओ, ही इज सो हैप्पी, क्योंकि उनको लग रहा है उनको बैठे बिठाए उनके आर्सेनल में ऐसी बंदूकें आ गई। ऐश्वर्या भाई थोड़ा जल्दी, थोड़ा प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए इन लोगों को। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अच्छा, बल्कि मैं बहुत गमगीन हूँ। मैं इस बात पर गमगीन हूँ कि ये विमर्श चलाया जा रहा है कि संवैधानिक पदों पर ऐसे लोगों को बैठाया जाना चाहिए जो हमारी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, जो विचारधारा है, उससे पूरी तरह रचे बसे हों। वो निष्पक्ष नहीं होने चाहिए। निष्पक्ष तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बल्कि इतने पक्षधर होने चाहिए, इतने पक्षधर होने चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं से निकल कर आए हों। अगर वो कहीं और से आए हैं तो वो संदिग्ध हैं, उनको बनाकर आपने गलती की। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये खुश होने की बात नहीं है, ये गमगीन होने की बात है। धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया। धनखड़ जी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसा अभी बताया कि हो सकता है मिमिक्री बनाई थी, वो नाराज थे। चलिए मैं आपको बताता हूं। नहीं, मैं आपको कारण बताता हूं, अब आप प्रूफ करते रहिए गलत है। आपके एमपी ने मिमिक्री की थी, धनखड़ साहब को खराब हुआ, उनकी तबीयत खराब हुई, उन्होंने कर दिया रिजाइन। बताइए पंकज जी, आजकल जितने मुंह उतनी बातें, आपको पता है। अब मैं देखिए, जो एक बार महामहिम हो जाते हैं वो महामहिम है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपको राष्ट्रपति कैंडिडेट्स के नाम और उनकी प्रोफाइल्स बताऊं, अभी नहीं 20 साल पहले तक की बताऊं, आपको हैरानी होगी। ये तो तब भी धनखड़ साहब को मेरी टीम ने बताया कि ये तो 79 में राजस्थान विश्वविद्यालय से LLB करे, 79 में राजस्थान के बार काउंसिल में एनरोल हुए, 89 में झुंझुनू सीट से जनता पार्टी में लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, 90 में संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, 93 से 98 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। लेकिन अगर मैं विद ऑल कॉन्शियस, मैं नाम नहीं ले रहा हूं ऐसे कैंडिडेट्स का, क्योंकि एक बार जो पोजीशन होल्ड कर चुके हैं, आई वांट की जनता, क्योंकि वो संवैधानिक पोजीशन है। पंकज जी, आपको पता है कैसे कैसे लोगों को, कैसे प्रोफाइल, कैसे पृष्ठभूमि, ओनली इफ दे वर सबसर्विएंट टू द फर्स्ट फैमिली, only if they were subservient to the first family of the Congress party, they were put in that position, and the man who deserved it, late Pranab Mukherjee